Good morning, all of you. Today we are taking our computer subjects, and it's how our the fourth lesson is continued. The fourth lesson name is computer icon on the desktop. Last period we are taking information about ROM, or like as the computer store. In a computer store have the some compact discs. Compact discs some usually drive and read the write data on it, and this the store disks like as the hard disks and hard disks with CD-ROM drive to CD-ROM. So some are the floppy disks means EFD drive. The usually removable disks and hold less data and compared to हार्ड डिस्क की फ्लॉपी डिस्क में बहुत कम डाटा होल्ड रहता है. And then hard disk यानी कि HD drive. So HD drive is into the label like as the CD drive, and this is not removable storage, and in here the storage is the large data. So next is the compound disk like as the CD is the insert when we are the compact disk, and that time we are the can be show the data, audio, video or game also, and this is the removable, and we can also write save data onto a CD. Okay, so last period we are taking information about computer storage. So today everybody open page number 24, sorry, page number 24. Look at in the textbook. In here the components of computer icon. कंपोनेंट्स मीन्स घटक यानी कि उसके अंदर का जो भाग रहता है, विभाग रहता है. तो कंप्यूटर के आइकॉन के अभी क्या क्या उसके कंटेंट्स किए हुए हैं. सो द कंप्यूटर आइकॉन गिव एन ओवरऑल व्यू ऑफ द डिफरेंट डिस्क ड्राइव. कि जब भी हम कंप्यूटर आइकॉन ऑन करते हैं तभी हमें अलग अलग डिफरेंट डिस्क ड्राइव दिखाई देते हैं. कंप्यूटर सेटिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ फाइल एंड फोल्डर्स इन द वेरियस ड्राइव्स. कि जो कंप्यूटर की सेटिंग है और जो स्ट्रक्चर बनाया है, वो स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है कि जो कंप्यूटर में फाइल्स है और फोल्डर है और उसकी साइज़ कैसी है, उसकी मेमोरी क्या है, इसके हिसाब से और ड्राइव्स बनाए जाते हैं. द डिस्क इन द कंप्यूटर आर द यूज्ड टू स्टोर फाइल एंड फोल्डर्स. और ये जो डिस्क वर्क है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ डिस्क? द डिस्क वर्क इज़ द कंप्यूटर यूज टू स्टोर फाइल एंड फोल्डर्स. की जो कंप्यूटर में हम वर्क करते हैं उस फोल्डर. So different drive icons in the computer window. When double click to show the files and folders within them, and they form the components of the computer window. और जब भी हम ये ड्राइव्स को जब भी डबल क्लिक करके, आप सभी को मालूम है, when we are the open the any option in the computer, that time we are doing the double click. Okay, so when we are the double click show the files and folders इन कंप्यूटर विंडो. की जो जो हमारे विंडोज़ है वो वहाँ पे हम ओपन करते हैं. ओके, so look at this the chart. They have the some icons and represents. So represents an icon means here the icon is the local disk C. लोकल डिस्क सी में क्या होता है, देखो आइकॉन नेम है लोकल डिस्क सी, और उसका आपको पिक्चर दिखाई दिया है. इस तरह का उसमें सिंबल रखते हैं. सो अ हार्ड डिस्क ड्राइव, local C disk is the hard disk drive and that show the content of the hard disk. जो लोकल डिस्क सी है वो हमें क्या दिखाते हैं? कंटेंट यानी कि जो घटक है हार्ड डिस्क में, जो जो वहाँ पे पार्ट है, जो वहाँ पे स्टोरेज है, वो सब दिखाने का वर्क कौन करता है? लोकल डिस्क सी. ओके, एंड दिस इज द वन हार्ड डिस्क ड्राइव. हार्ड डिस्क ड्राइव ये रिमूवेबल नहीं होता है, वो ऑलरेडी कंप्यूटर, लैपटॉप या हमारा मोबाइल के उसमें वो हार्ड डिस्क बिठाई रहता है. ओके, नेक्स्ट है डीवीडी. डीवीडी सीडी ये जो टाइप्स है वो क्या है? रिमूवेबल स्टोरेज है. रिमूवेबल स्टोरेज यानी कि
इसे रिमूवेबल स्टोरेज करते हैं। सो दिस डिवाइस इज़ द प्लग एंड प्ले डिवाइस एंड कंटेंट डाटा, और उसे हम प्लग यानी कि ज्वाइन कर सकते हैं, और जो कुछ है जैसे गेम है, पिक्चर्स है, मूवीज़ है, या और दूसरा म्यूज़िक है, या अदर कोई हमने जो वीडियोस बनाए हैं वो सब हम प्ले कर सकते हैं यानी कि देख सकते हैं, और डाटा कंटेंट रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ द फोल्डर। ओके, दिस फोल्डर दैट इज़ द कंटेंट सब फोल्डर्स एंड फाइल्स। आप सभी को मालूम है फोल्डर में क्या होता है, कि जो हमने फाइल्स बनाई हैं वो, और जो अलग अलग हम फोल्डर भी बनाए हैं वो सब का कलेक्शन कहाँ पे होता है, फोल्डर में। ऐसे आइकॉन्स होते हैं कि जैसे लोकल डिस्क सी, उसमें हम पूरा हार्ड डिस्क का कंटेंट्स देख सकते हैं। तो डीवीडी आइकॉन में रिमूवेबल स्टोरेज देख सकते हैं, कि जो कुछ डाटा है हम उसे प्ले करके देख सकते हैं। देन फोल्डर्स, फोल्डर में जो हमारे सब फोल्डर्स है और जो कुछ फाइल्स है वो हम देख सकते हैं। इट्स इज द थ्री आइकॉन्स, लोकल डिस्क, रिमूवेबल स्टोरेज एंड फोल्डर्स। ओके, सो नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 25 इज़ द ब्राउजिंग थ्रू फाइल्स एंड फोल्डर्स, कि ब्राउज में फोल्डर्स और फाइल हमें कैसे दिखाई देता है। सो टू ब्राउज थ्रू द फाइल्स एंड फोल्डर कंटेंट इन अ कंप्यूटर यूजिंग द कंप्यूटर आइकॉन। कंटेंट यानी कि उसमें समाविष्ट होते हैं जो हमारे फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं, जिसे हम ब्राउज कहते हैं। कि जैसे आप भी मोबाइल अगर ओपन करेंगे तो आपको जो कुछ हमने क्लिक किया है वो आप कौन से ब्राउज ऑप्शन चूज करते हैं, लाइक एज द कॉल टू द ब्राउज। सो टू ब्राउज थॉट द फाइल्स एंड फोल्डर कंटेंट द कंप्यूटर यूजिंग लाइक एज द ओपन द कंप्यूटर विंडो। पहले हमें क्या करना होता है कि फाइल्स एंड फोल्डर जो ओपन करने की सिस्टम होती है, कि पहले हम कंप्यूटर ओपन करते हैं, और जब भी आप कंप्यूटर ओपन करने के बाद आपको फाइल्स एंड फोल्डर की एक कंप्यूटर विंडोज़ आती है। और कंप्यूटर विंडोज़ में अगर हमें फाइल्स एंड फोल्डर्स देखने हैं तो वो कहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, लोकल डिस्क सी में। सो डबल क्लिक ऑन द ड्राइव आइकॉन टू ब्राउज its file and folder, and suppose you can want to view files and folders in C drive, and then double click the local disk C icon। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर में जो भी आपने वर्क फाइल में फोल्डर में सेव किया है, अगर वो फाइंड आउट करना है तो हमें वो फाइंड आउट कहाँ पे मिलेगा, लोकल डिस्क सी में। क्योंकि लोकल डिस्क सी ये क्या है, हार्ड डिस्क है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर का स्टोरेज है, वो उसे हम बाहर नहीं निकाल सकते। इसीलिए सभी ने ये जो लोकल डिस्क सी है ये ठीक तरह से समझ के लेना है। लोकल डिस्क सी है फोल्डर, ये आइकॉन जो है वो हार्ड डिस्क है, और वो जो आइकॉन है हमें जब कंप्यूटर ओपन करते हैं देन कंप्यूटर विंडो के लोकल डिस्क सी में हमें जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा हमने स्टोर किया है वो हमें वहाँ पे पाया जाता है। ओके, then files and folders within C drive are displayed the computer window as shown as the this files। ओके, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकल डिस्क सी में, अगर जब हम लोकल डिस्क सी ओपन करते हैं तो ऐसे हमें ये फाइल्स दिखाई देगा। और जो हमने वहाँ पे वर्क किया है, कि लाइक एज द KPCMC, प्रीफ्लॉन्ग, प्रोग्राम फाइल्स, पब आइकॉन, यूजर्स, विंडोज़, ऐसे जो हमारा जो नेम दिया है हमने उस फाइल को, वो डेट के साथ भी वहाँ पे आते हैं। ओके, और साइड पे नेविगेशन पैन दिखाई देता है। तो इसमें जो कुछ हम कंप्यूटर में वर्क किया है वो हमें वहाँ पे देखने के लिए मदद होती है। देन नोटिस द स्टेटस बार, विंडो स्टेटस, द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। और जब हम नोटिस बार को देखेंगे तो वहाँ पे हमें जो कुछ हमने वर्क किया है वो पूरा वर्क हमें
दिखाई देता है कि जैसे वहाँ पे देखो हम जो बीच में आपको फोल्डर की तरह दिखते हैं, तो इसमें दिखाई देते हैं कि हमने कितना वर्क किया है. देन फाइल्स एंड फोल्डर्स, द सी ड्राइव, द एड्रेस बार आल्सो शोन द करेक्ट फोल्डर और ड्राइव वी आर ब्राउजिंग थ्रॉट. और जब भी हम अगर फाइल ओपन करते हैं तो जो हम रन कर रहे हैं फाइल, वो वहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो कंप्यूटर लोकल डिस्क सी, और उसके अंदर के जो फोल्डर्स हैं वो दिखाई देते हैं. और जब हम अगर हमें सर्च करना है तो हम इस सर्च पॉइंट में सर्च कर सकते हैं. ओके, दिस इज़ द local disk drive C. Okay, then we can also use the standard button toolbars. स्टैंडर्ड बटन्स टूल बार्स हम भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे टेबल पे टू बटन्स दिखाए कि एक है स्टैंडर्ड बटन्स टूल बार, तो उसमें है बटन्स. पहला है बैक बटन. बैक बटन का एरो सबको मालूम है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैक बटन some showing some problem. Look at here, like as the back. This is the back icon to open, view and contain the last folder or drive that you browse. कि बैक बटन से हमें क्या होता है कि जो हम ओपन कर सकते हैं कि जो हमने लास्ट फोल्डर ओपन किया, कि आप अगर आपको ये फोल्डर नहीं चाहिए तो हम इस बैक बटन को दबाकर लास्ट जो हम बिफोर जो देखा है वो फोल्डर हम देख सकते हैं. देन नेक्स्ट इज़ द फॉरवर्ड. फॉरवर्ड में जो होता है कि यहाँ पे अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जाने के बाद जब भी फॉरवर्ड का बटन आता है तो हम वहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हैं कि हम वहाँ पे आगे जा सकते हैं. टू ओपन एंड व्यू द कंटेंट ऑफ द फोल्डर और ड्राइव दैट यू शो बिफोर क्लिकिंग इन द बैक बटन. कि हम फिर से फॉरवर्ड कर सकते हैं कि हमें नेक्स्ट जाना है तो हमें इस बटन का यूज़ होता है. उससे क्या होगा, टू ओपन व्यू द कंटेंट of the folder and drive and that you saw before clicking the back button. Okay, this is the standard button. What's called to this the button? Standard button. So browse folder within the drive to run a program. Okay, so continue this video. This is the part 1. Now continue this the point again, because is the depend on the this lesson, that's why. So continue this lesson, that's why everybody watch the part 2 video of computer. Continue this the video.